हेलो फ्रेंड्स। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आपने कभी ना कभी तो सुना ही होगा। जिस जो भी कंप्यूटर सब्जेक्ट पढ़ता है या जिसके भी सब्जेक्ट में कंप्यूटर है या कंप्यूटर साइंस है तो उसने इस टॉपिक के बारे में ज़रूर सुना होगा। इस हो सकता है आपने भी कहीं ना कहीं इसके बारे में सुना हो। उस टॉपिक का नाम है RDBMS। तो आज मैं इसी के बारे में आपसे इसी के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मेरा नाम रणजीत सिंह और आप देख रहे हैं इजी प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, बात करते हैं RDBMS के बारे में। तो RDBMS का फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को पता हो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है तो ये उसी उसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का ही एक एडवांस रूप है। तो पहले मैं आपको बताता हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, DBMS, जिसके बारे में शायद बहुत लोग जानते होंगे कि ये क्या होता है और कैसे कार्य करता है। तो मैं पहले इसके बारे में बताता हूँ आपको DBMS के बारे में कि DBMS क्या होता है। तो DBMS का फुल फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो डेटाबेस, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कलेक्शन या सेट ऑफ डेटा इज नोन एज डेटाबेस, यानी डेटा का कलेक्शन ही डेटाबेस कहलाता है। तो डेटाबेस में हमें इंटर रिलेटेड डेटा को ही रखना चाहिए, यानी जो डेटा आपस में किसी ना किसी तरीके से लॉजिकली कनेक्टेड होता है वो डेटाबेस की श्रेणी में ही आता है। जैसे कि किसी भी प्रकार का डेटा, जैसे स्कूल का डेटा है, जैसे स्कूल के अंदर स्टूडेंट का डेटा अलग स्टोर करते हैं, टीचर का डेटा अलग स्टोर करते हैं, फीस का डेटा अलग होता है। तो इस प्रकार से जो डेटा सेव होता है वो एक डेटाबेस के रूप में ही रखता है। तो डेटाबेस में हम क्या रखना चाहिए, डेटाबेस में किसी एक एंटिटी या एंटिटी सेट की सूचना रखनी चाहिए। जैसे कि हमने एक डेटाबेस बनाया स्टूडेंट्स का, तो उसके अंदर केवल स्टूडेंट के बारे में, उसकी फीस के बारे में ही डेटा रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्कूल के बारे में डेटा उसके अंदर आ गया तो वो एक डेटाबेस नहीं कहलाएगा। तो डेटाबेस के अंदर किसी एक एंटिटी या एंटिटी सेट की सूचना रखनी चाहिए। दोस्तों, पहले के टाइम में क्या होता था कि डेटाबेस जो है वो बुक्स के अंदर, नोटबुक्स के अंदर ही मेंटेन किया जाता था। उसको ना पहले कंप्यूटर थे तो उसको, तो उसमें बुक्स में डेटाबेस को मेंटेन किया जाता था। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी कि मान लो बुक कहीं फट गई, गुम हो गई, भीग गई, कुछ भी हो गया तो डेटाबेस नष्ट हो जाता था, सारी की सारी जानकारी खत्म, सब कुछ लॉस हो जाता था। लेकिन आजकल हम डेटा को कंप्यूटर में रखते हैं, इसके लिए हमें डेटा को बैकअप भी ले सकते हैं। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो डेटा का वापस बैकअप ले सकते हैं, उसको रिकवर कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा हो गया। इस हिसाब से हम डेटाबेस को दो भागों में बांट सकते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर। एक तो होता है मैनुअल डेटाबेस और एक होता है ऑटोमेटेड डेटाबेस यानी कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। तो सबसे पहले बात करते हैं मैनुअल डेटाबेस की। तो मैनुअल डेटाबेस एक ऐसा डेटाबेस होता है जिसमें डेटा का मेंटेनेंस यानी कि रख रखाव जो है वो किसी रजिस्टर या नोटबुक में किया जाता है। इसलिए इसे मैनुअल डेटाबेस कहते हैं, क्योंकि इसमें डेटा का मेंटेन मैनुअली करना पड़ता है। तो इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम या कमी हम ये कह सकते हैं, इसमें डेटा के लॉस्ट होने का खतरा बना रहता है। मान लो कि बारिश आ गई, आग लगी तो सारा डेटा खत्म, कुछ सारी जानकारी वो है खत्म हो जाती थी। इससे सबसे बड़ा ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है। अब बात करते हैं ऑटोमेटेड डेटाबेस की। ऑटोमेटेड डेटाबेस ऐसा डेटाबेस होता है जिसमें डेटा का मेंटेनेंस या रखरखाव कंप्यूटर के अंदर किसी विशिष्ट यानी स्पेशल DBMS एप्लीकेशन के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए इसे ऑटोमेटेड डेटाबेस कहते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस भी है। तो इसके अंदर हम DBMS एप्लीकेशंस का यूज करते हैं। तो ऑटोमेटेड डेटाबेस का सबसे बड़ा फायदा ये हो गया कि डेटा के लॉस्ट होने का कोई खतरा नहीं होता। अगर डेटा में किसी भी तरीके से अगर मानना कि डेटा हमारा करप्ट हो गया, खराब हो गया, या कंप्यूटर फेलियर हो गया, किसी भी कारण से डेटा खत्म भी हो गया, तो हम उसको वापस से रिकवर कर सकते हैं, उसका बैकअप रख सकते हैं, जिससे कि हमारे डेटा के लॉस्ट होने का खतरा बहुत ही कम बना होता है। तो इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी आधार डेटाबेस को दो भागों में बांटा गया था, मैनुअल डेटाबेस और ऑटोमेटेड डेटाबेस। तो अब हम बात करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी DBMS के बारे में, जिस जो कि हमने टॉपिक स्टार्ट किया था। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा, हम कह सकते हैं कि DBMS या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम डेटा को आसानी से रिट्रीव यानी कि एक्सेस कर सकते हैं। डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कम टाइम में डायरेक्ट हमें इसके अंदर नाम दिया और सारा नाम दिया या कुछ भी उससे संबंधित रिकॉर्ड इंसर्ट किया, या मानो कि हमें किसी डेटा को एक्सेस करना है तो उसका केवल नाम लिखेंगे और पूरा पूरा डेटा, अगर 1 लाख डेटा हो, 1 करोड़ डेटा हो, या हजार कितनी भी बल्क में डेटा हो, उस पर्टिकुलर डेटा को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब उसके बाद में आता है कि DBMS एप्लीकेशन हमें विभिन्न लेवल की सुविधाएं यानी कि फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि डेटाबेस पर विभिन्न लेवल की सिक्योरिटी लगाना, जैसे कि कंस्ट्रेंट लगाना, या हार्डवेयर लेवल या सॉफ्टवेयर लेवल पर सिक्योरिटी लगाना, डेटा का बैकअप और डेटा की रिकवरी जैसी सुविधाएं या फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाता है। और इस प्रकार हम ये भी कह सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसका यूज़ करके हम डेटाबेस को आसानी से बना सकते हैं, उसमें डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं और उसे डिलीट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर हमें नया डेटाबेस बनाना हो, उसमें डेटा इंसर्ट करना हो, डेटा को डिलीट करना हो, मॉडिफाई करना हो, चेंजेस करना हो, किसी भी प्रकार के डेटाबेस पर हमें जो है क्वेरी चलानी हो या उसके ऊपर चेंजेस करने हो, तो हम DBMS का ही यूज़ करते हैं।
इसलिए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ किया जाता है। तो अब है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस एप्लीकेशन के कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जिसके बारे में आपने शायद सुन रखा होगा, जैसे फोक्स प्रो, DB2, MS एक्सेल आदि। ये सारी डीबीएमएस एप्लीकेशंस के ही उदाहरण हैं। अब आते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूटिलाइजेशन यानी उपयोगिता, इसका यूज क्यों किया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो है डेटा का स्टोरेज, यानी डेटा को हम कंप्यूटर पर आसानी से स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में डेटा को एक्सेस करना, यानी कि डेटा को हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कम टाइम में एक्सेस कर सकते हैं, केवल उसका नाम देते हैं और ये डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा भी है। उसके उसके बाद में आता है डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाना, यानी कि अगर डेटा बल्क मात्रा में हो, यानी लाखों करोड़ों की तादाद में डेटा हमारे पास हो, तो हम उसमें विभिन्न डेटाबेस ऑब्जेक्ट बनाकर भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं ताकि डेटा को कम टाइम में एक्सेस किया जा सके। उसके बाद में आता है मल्टीपल यूजर की सुविधा, यानी कि एक डेटाबेस पर मल्टीपल यूजर एक साथ कार्य कर सकते हैं, वो काम कर सकते हैं। उसके बाद में आता है डेटा का कौन से कंट्रोल, फिर आता है डेटा की रिडंडेंसी यानी रिपीटेशन को कम करना। नॉर्मली अगर हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं तो अगर सेम टाइप का डेटा अगर वापस से आता है तो वो डेटाबेस उसको इंसर्ट नहीं करेगा या हमें वार्निंग दे देगा ये डेटा पहले से मौजूद है कि आप इसको वापस उसे रिप्लेस करना चाहेंगे। तो इसकी सबसे बड़ी फ़ायदा है कि ये रिपीटेशन को कम करता है। उसके बाद में आता है ह्यूज डेटा को सपोर्ट करना, यानी डेटा से कितनी मात्रा में, लाखों करोड़ यानी बल्क मात्रा में डेटा हो उसको भी ये सपोर्ट करता है, उस डेटा को भी हम स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है डेटा का मैनेजमेंट, यानी कि जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, तो इसमें डेटा का मैनेजमेंट बहुत ही इजीली हो कर सकते हैं। तो अब आते हैं हम अपने फाइनल टॉपिक पर जिसका नाम है RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जैसा कि अब आप डीबीएमएस सिस्टम के बारे में जान जान चुके हैं, तो सेम ये डीबीएमएस यानी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की तरह ही कार्य करता है, एकदम सेम यही फंक्शन इसके अंदर होते हैं जो कि RDBMS के फंक्शन और डीबीएमएस के फंक्शन सेम ही होते हैं। लेकिन डीबीएमएस के आगे एक आर शब्द जुड़ गया जिसका मतलब होता है रिलेशन। रिलेशन का मतलब होता है टेबल से, यानी कि रो और कॉलम से जो मैट्रिक्स बनती है वो टेबल कहलाती है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर डेटा को एक टेबल के फॉर्मेट में यानी टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। तो इसलिए इसे RDBMS का नाम दिया गया। ये डीबीएमएस का ही एडवांस रूप है और काफ़ी इजी है यूज़ करने में। तो इसलिए इसे RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा जाता है। शॉर्ट में हम ये कह सकते हैं कि RDBMS में जो डेटा को है हम स्टोर करते हैं, मेंटेन करते हैं, एक्सेस करते हैं, वो सारा एक टेबुलर फॉर्मेट में ही होता है। डेटा को एक टेबल के रूप में ही रखा जाता है। टेबल मतलब रो और कॉलम का जो सेट होता है उसको एक टेबल कहते हैं। तो टेबल के अंदर जब डेटा को स्टोर करते हैं तो वो RDBMS कहलाता है। जो भी डेटा या रिकॉर्ड अपन टेबल में स्टोर करते हैं उन्हें हम टपल्स कहते हैं, यानी टेबल में रखे जाने वाले रिकॉर्ड्स को टपल कहते हैं। तो हम उन्हें रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, टपल भी कर सकते हैं, जो भी हम टेबल में स्टोर करते हैं, डेटा स्टोर करते हैं। तो इस प्रकार डीबीएमएस और RDBMS एप्लीकेशंस कार्य करती हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप कमेंट में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू। अगली